सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और मैं LTP कैलकुलेटर पर तराजदान ट्रिपल एक्स और वनडे का फार्मूला जो इस वक्त जबरदस्त कमाल कर रहा है, चाहे तो पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप नए हैं और पुराने अगर इसको वॉच कर रहे हैं तो मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए कि भैया जो भी लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि हैंड सिस्टम नहीं है, पहले तो ये बता दो। और एक सीखने की इच्छा शक्ति, ललक हो, समय हो क्लासेस लेने का, तो आइएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास में आपका जो कीमती समय है वो मैन है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 3 साल तक इस ऑप्शन चेन पे गहन रिसर्च की है और कम से कम आपको 3 से 6 महीने तक गहन एक रिसर्च करनी है। और वो रिसर्च रातों में होती है। अगर आपके पास में दिन में टाइम तो दिन में कीजिए, नहीं तो क्लासों में आइए। सुबह मॉर्निंग में लाइव मार्केट चलता है 2 घंटे के लिए और शाम को तकरीबन 8 सवा 8 से लेके 10 सवा 10 तक 2 घंटे शाम को मेरी क्लास चलती है। उस क्लास में आइए। छोटा सा फार्मूला है। अगर आप LT कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं, बेसिक थ्योरी जानते हैं, तो शायद सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं यही कहूंगा कि आज हमने थोड़ा सा अपने ही किसी स्टूडेंट को डांटा है। उसका रीजन है क्योंकि वो मजाक में ले रहे हैं मार्केट को। मैं मजाक नहीं समझता हूं, क्योंकि यहां पे एक डिसीजन हमें लॉस करवा सकता है। और चूंकि क्लास में हैंडल सिस्टम नहीं रखता हूं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सको। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है, पूछा जाता है नए लोगों से, जो गलतियां ना करो। जो 99% लोग गलती कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। जो अंदर है वो मैंने किसी को सिखाया नहीं है और यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इतने समय से ऑप्शन चेन पे जो भी सिनेरियोज वाइज कर रहे हैं, अंदर की डेप्थ के लिए आपको खुद को एक रिसर्च करनी थी, जो विनय सर ने कहा था। आप नहीं कर रहे हो, आप लाइनों पे ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो लास्ट में दिया हुआ है। और आज का जो मार्केट में हमने अटेम्प्ट लिए, जो शार्प अटेम्प्ट लिए, जिस मार्केट में आप क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे और अपनी ऑप्शन चेन से मिलाओगे तो फिर पता चल जाएगा हम अटेम्प्ट कैसे लेते। तो एक नहीं, हजारों वीडियो देख लीजिए जो मेरे पड़े होंगे लाइव मार्केट से संबंधित, जाके सेम डेट पे बुलाइए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 820 920 32 34 पे कॉल कर दीजिए जुड़ने के लिए। वैसे हमने अपने ज्यादातर वीडियो के पीछे हमारा तराजदान ज्वाइन करने की पूरी प्रक्रिया बताई है। तराजदान को आप गूगल से सर्च कर लीजिए या देख लीजिए। और फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, लेकिन इच्छा शक्ति सीखने की होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका कीमती समय लूंगा। आपको कोर्स करने के लिए आ रहे हो, मजाक करने नहीं आ रहे हो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं है, रातें काली करनी पड़ेगी। सभी को नमस्कार है भाई। जय बॉटम माता की सर जी। जय माता दी। तो सर वो कल 160 170 से बॉटम से सर मैंने पकड़ा था उसे। मगर सर जो आपने बॉटम बताया था और प्रॉपर सपोर्ट साइड में सर परसेंटेज काफी बढ़ती रही फिर भी सर वो ऊपर उसने बना दिया था। उस पे करेंगे आज चर्चा, आज बाद में करेंगे। अभी अभी तो क्लास में आज के लिए देखते हैं कुछ आज क्या होता है। मार्केट ओपन होने में सिर्फ होने वाला है, लास्ट कुछ काउंटडाउन चल रहा है मार्केट में। सर मेरी आवाज क्लियर है? पहले बता दीजिए। आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है? ये बता दीजिए ये जरा सा सर जल्दी से। क्लियर है जी, आ ऑप्शन रही चेन पे सर। दिख रहा है। इधर उधर से अपना ध्यान हटा के और आधे पौने घंटे के लिए मार्केट में बैठे हो तो ध्यान से सोचो क्या हो रहा है मार्केट में। जो भी यहाँ लिखा हुआ सब कुछ लिखा है, बार बार बदलेगा। अब मैं ये सोचता हूँ कि विनय सर के आधार पर, मेरी पढ़ाई के आधार पर, आपके खुद के सोर्स के आधार पर क्या क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि कल कुछ RBI से संबंधित पॉलिसी, तो आज कुछ ना कुछ उठा पे पालेगा। मार्केट गैप डाउन खुला है, शायद ऐसा लग रहा है नीचे। कल कितना था भाई दिखाना, एक बार देखा ही नहीं आज तो मैंने। गैप डाउन है सर। अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको, रहने दीजिए। मार्केट जो भी कर रहा है करने दीजिए एक बार। थोड़ा सा मेरा दिमाग बैठा हूँ तो सही, आज ये क्या करने की मूड में है, यानी आज दिन भर ये क्या क्या करेगा। ये स्लो गेम खेलने के मूड में है। और दोबारा मुझे अगर ये इधर आया है, इधर बढ़ा है, तो दोबारा भी मुझे ऊपर जाएगा मार्केट। ऊपर जाने का मतलब है मुझे दोबारा ऊपर से ही बिकवाली करनी है। मार्केट अभी क्या करेगा, 310 से लेके और 380 के बीच में घूमने की ज्यादा उम्मीद है अभी। ठीक है सर, इस मार्केट को इस जोन में मार्केट घूमेगा, यानी कॉल पुट कराएगा ये। तो 425, अगर ये WTT की तरफ दोबारा नहीं होता तो 425 जहां से बेरिश ट्रेंड बनता है, जहां से बनता है बेरिश ट्रेंड, एक बार ये सोचता हूँ वहां से बनता है बेरिश ट्रेंड। ऊपर की कहानी तो ये है।
अब ले कहां से, बॉटम की बात कर लेते हैं। तो WTB तो स्ट्रांग हुआ है, अलमारी वाला डायलॉग सबको याद है। इसी जोन में अभी जो पहले वाले जोन है वो उसी जोन में मार्केट जो बताया 310 और 80 यानी 60-70 पॉइंट में मार्केट ट्रेवल करता रहेगा। ये ट्रैवलिंग यहां तक है इसकी अभी तो, यानी कि दूरी इतनी है। बॉटम की बात करूं मैं, तो बॉटम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट तो इसको यहां पे बता रहा है कि मैं बॉटम हूं, देख रहा है मैं हूं बॉटम। ऊपर 400 और ये जो यहाँ वाला कल का लेवल ये तो ले चुका, तो ये वाला लेवल मान रहा हूँ कि इस लेवल के बीच में ये एक तरीके से बॉटम का काम कर रहा है। थोड़ी देर रुकेंगे सर अभी, क्योंकि आपका दिक्कत है कि मार्केट में टॉप से बिकवाली के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। मार्केट बुलिश की तरफ है, थोड़ी देर के लिए अगर कोई रिस्क लेना चाहता है ना, तो ये वाला जो बना रहा है ना इसकी वजह से यहाँ कहीं से कॉल बनता रहेगा अभी, या मार्केट बुल रन में आ गया। मैंने कहा उस वैल्यू को, कि इस वैल्यू को अगर मैं मान रहा हूं ना, समझ गए, वेट एंड वॉच। और ऊपर की तरफ, मैंने कहा ऊपर की तरफ, सर ऊपर की तरफ आपको ट्रेड जब करना है जब मार्केट 400 के आसपास आए, समझ गए सर, सही है क्या? जी सर। यानी कि जो बीच का गेम है ना, सही। ये मार्केट का राइटर का एक गेम है यहाँ पे, वो आपको कॉल पर, यानी कि उस जोन को सोचो कि 400 और 300, मैं वहां पे ही ट्रेड करूंगा अपना। इससे पहले मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, चाहे बुल रन हो, चाहे 400 और 300 आ गया सर, देखो एक झपकी में आ रहा है इसके नजदीक, एंट्री बनाऊंगा मैं, कॉल की बता दिया है मैंने, उसको मान के कॉल की एंट्री बनाऊंगा अपनी मैं तो। यस सर। राधे राधे सर। पता है मार चुके डुबकी, पता है मुझे, ध्यान है, इतना समझाते समझाते तो उन्हें मार ली। 300 दिया था ना, और दिया था ना जी सर। 300, 32 पॉइंट ऊपर है। सर ये रुक गया है सर एलटीपी। हाँ लेकिन अब ये घुमाएगा, ये परेशान करेगा। LTP तो ऐसे ही चल रहा है आजकल, कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। कहते ना कि बहुत तेजी से डिसीजन लेना पड़ता है। 20 पॉइंट कम से कम तो ऊपर है जो, लेकिन जो लोग एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि वो क्लासों में नहीं आते हैं सर, नहीं आते होंगे ना। इतना प्यार से समझा रहा हूँ कि कौन कौन सा जोन में ही एंट्री करनी है। अब एंट्री से 20 पॉइंट ऊपर है, चाहो तो अपना स्टॉप लॉस ये सोच सकते हो कि भैया 5 पॉइंट नीचे रख लो बस, खाली बहुत है, बहुत है। क्योंकि आपके पास में मार्जिन है बीच में 20-22 पॉइंट का, है ना, मार्जिन है, आराम से टिके रह सकते। सर, ये जो 3400 का जो रिवर्सल प्राइस दिखा रहा है। आपने एंट्री कर ली है, ये बताइए अब। जी सर। बस तो बैठे रहो, अब आपका काम है कि बड़ा चाहिए ना, तो बस बैठ जाओ अपने कॉस्ट में, जहां से भी एंट्री करना आपने। 300, 300, 305, 310 वो वहीं पे मार की गई, ये कैंडल ये देख लो, मैंने बता रहा था, समझा भी रहा था। सर इतना 306 पे कैंडल आई तो आपने 310, 312 कहाँ पे एंट्री करी, वहां पे 300। से आप लगा के बैठ जाए कि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आया हुआ जो भी है, भी आपके पास में कम से कम मान लीजिए किसी के पास 300 होगा, किसी के पास 400 होगा, किसी के पास 200 रुपए होगा, तो ऊपर भागती हुई कैंडल में ऑर्डर लगाता है मार्केट ऑर्डर, तो हो सकता है 22 पे आया हो उसका ऑर्डर, कैच करा उसने, वो कहानी है। तो जो 300 के आसपास की वैल्यू पकड़ी थी, मार्केट यही घूमेगा, मैंने पहले कहा ना कि एंट्री के बाद में बैठना है, और अगर इस जोन में, मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉप लॉस नहीं लग सकता, एंट्री मेरी वहीं पे है अभी भी। अब मैं चूंकि आपसे कम से कम इस वक्त मेरी एंट्री में 12 पॉइंट 13 पॉइंट ऊपर हूं मैं अभी, यूं मान लो 12-13 अगर मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया था, 12-13 पॉइंट ऊपर है मेरे से मार्केट, प्रॉफिट दिख रहा है। अब बस ये है कि बैठा रहूंगा, एंट्री है क्योंकि हर बार मैं जोखिम लूंगा, तो मेरे को पीछे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ता है। यहां से कोई ऐसा नहीं कि बुल रन एकदम से उड़ जाएगा, बस ये ध्यान रखो धीरे 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 मार्केट यहीं पे घूमेगा। घूमने के कई कारण है, एक ही कारण नहीं होते, कई कारण, उसको खींचना पड़ेगा। मार्केट का टॉप 430-35 से ऊपर नहीं, अगर कोई भी कैंडल मार दे सर एंट्री कर लेना, कोई भी कैंडल मार दे। और जिसको स्कैल्पिंग करके सीखना है, तो मैंने एक स्कैल्पिंग का जोन बनाया है, 90 को मानो, 90 के आसपास को, और वहां से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे की तरफ 50-55 तक रहेगा मार्केट अभी, ये एक स्कैल्पिंग जोन है। और तो अगर आपको टारगेट से ट्रेड करना है तो 400 के ऊपर जाते जो कैंडल जो भी पड़े सर, उसमें बैरिश की एंट्री करनी है।
चाहे बुल रन हो चाहे कुछ भी हो, आ रहा है मेरे जोन में 400, पहले से बोला था 400 के ऊपर मारते ही मैं मेरे को मेरा काम चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन अब लग गया ना तो वो भी कमाई कमाई देगा। निकलना ही पड़ेगा यार ये, निकलना पड़ेगा वापस से बॉस, मतलब 200 रुपये लग गए बिना बात ही। मिल रहा था 500 रुपये, मतलब नहीं रहा। ये 486 80 का वैल्यू लेगा सर। अरे सर ये परेशान है, मुझे लग रहा है इस जोन में स्कैल्पिंग दिया था लेकिन निकल, मतलब नहीं ऊपर है, ऊपर आने दो। तो बुल रन में पूरा दिया नहीं उसने, एक स्कैल्पिंग का पूरा टारगेट नहीं, नहीं निकल गया, निकल गया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकलना पड़ता है भाई, दिख रहा है तो निकलना पड़ रहा है। मेरे को भी समझ में आ रहा था कि ये कुछ ऊपर मारेगा कैंडल को, तो मार ही दिया उसने। अब थोड़ा सा 97% हो गया वो, 436 25। शर्मा सर अब देखो यहाँ से पुट मिल सकता है हम लोगों को। हाँ हाँ, वो यहीं से कह अब रहा हूँ यहाँ मैं, चढ़ा ये कि बुल रन में उल्टा के ऊपर जाने के लिए जगह अभी भी नहीं है। चढ़ा दिया सर। सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मारेगा नीचे ना, मारेगा वो, यहाँ पे कैंडल पहले भी खेला हुआ है वो, मुझे पता है इस जोन में। सीधा सीधा है 50 और सर 55 के आसपास बैरिश बुल रन में, टॉप लॉस लगाना है मात्र 70 पे, इतना ही, बड़ा नहीं। एक बात नहीं। और ज्यादा टिप लेने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सा है। एंट्री हो, मेरी भी एंट्री है, मेरी में कर ली थी वो, मैंने मैंने भी बिल्कुल लास्ट पे एंट्री कर ली थी, क्योंकि मैं वही है 50 के आसपास आसपास चल जाता हूँ, एंट्री मार देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा जोन वही जो पहले था ना 30 से 40 का, चाहे कोई सा भी रन हो, सब पकड़ना सीखो, मेरे साथ क्लासों में आओगे तब। शर्मा सर ये वाली एंट्री ना स्पॉट को इसने मिस किया, फ्यूचर से एंट्री दिया था, हम्म। उसका वैल्यू देखिए। सर आनंद आया। हो गया सर आज जी चार्ज। सर। यस। ऐसे होता है सर। और अभी कितने लोग बैठे हैं सर क्लास में टोटल, एक बार बताइएगा सबको, सर कितने हैं, सर कितने दिख रहे हैं। 151। 151। अब 51 इनसे सर। पूछो, इनसे पूछो कि सर बोले लाइव मार्केट में तो समय मिल जाता है, शाम की क्लास में नहीं आते हो, और फिर सर के पास आके करोगे कि 151 लोग है ना मेरे पास में भी, है ना। अब सिर्फ इनसे ये पूछो कि भैया शाम को क्या तुम्हारे बारात में जाते हो क्या रोजाना किसी की भी? कैसे बनोगे, कैसे अपने पैरों पे खड़े होगे, इनसे अगर कोई पूछे। शाम को 50 से 70 रहते हैं बस। और जब ये कहता हूं कि भैया वीडियो देख के ट्रेडर नहीं बन सकते हो, दुनिया और विनय सर ने पता नहीं कितने वीडियो इस वक्त मार्केट में जारी कर रखे हैं, और आराम से जंगल सफारी करके ढाबे पे घूम रहे होंगे हैं। तो भैया वो इसलिए घूम रहे हैं कि उनका जो भी बता दिया। अब आप लोग घूमोगे ना, आप नहीं घूम सकते अभी, वो घूम सकते हैं। मेहनत कर लो। और कुछ भी अभी मार्केट में आपने सीखा नहीं, मैं साफ कर रहा हूँ ना, मार्केट आपको सिखाने में, आपको एक अटेम्प्ट लेने के लिए लाख दिमाग में इतनी चीजें सोचनी पड़ेगी जिसकी हद नहीं है। और मैं हर वक्त ये नहीं बोलूंगा यहाँ से एंट्री कर लो, वहां से एंट्री कर लो, क्योंकि मैं जब भी एंट्री कर रहा हूँ एक जोखिम ले रहा हूँ, खुद बोलता हूँ ना, मैं जोखिम लूंगा। सर 280 वाला मार्केट सर फिर 420 चला है, कैसे पकड़े सर? ये वैल्यू से नहीं करेगा, फिर यहाँ से करेगा। कैसे पकड़ेगा? पर आपको यही मानना है कि 400 इस वक्त जो जिस प्रकार से उसकी है कि 440 जो भी है ना टॉप है, ये टॉप को आप मान के यहाँ से आप सोच लीजिए मैंने कैसे इसको टॉप बोला, अगर उस टॉप को तोड़ देता है तो मार्केट में आपका स्टॉप लॉस लगेगा। कौन रोक रहा है उस चीज को देख लो, चाहे वहां पे कुछ भी हो, कौन रोक रहा है। बस इसलिए एंट्री बनती है आपकी अभी हमेशा। उसको मानो, उसको मानो, आपको एजुकेशन पता है तो उसको टॉप मानो, अगर उसको तोड़ देगा, ब्रेकआउट दे देगा तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, नहीं तो आपकी एंट्री बना के, और नीचे सपोर्ट किसको मानेगा, उसको सपोर्ट के आसपास माने रहेगा, तो मार्केट उसमें ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करेगा। जब आपको 400 पे मैंने कुछ दिखाया
कि 400 पे अभी कुछ दोनों तरफ का देखो, पढ़ाई करते हो तो उसी वजह से मार्केट ऊपर नीचे अभी उसी जोन में घूमेगा। और हमारे गेम के हिसाब से मार्केट अपने टॉप के आसपास खड़ा है, यहां से बेरिश ट्रेड बनती है, वो आपको क्लासों में समझाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एंट्री लेने के बाद में मार्केट 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सर हो सकता है, और उसमें मुझे एक स्टॉप लॉस रखना, भाई यहां तक नहीं आएगा, वहां तक यानी कि घाटा रहूंगा मैं। अभी 40, 50, 55 पहले का भी था। अब अगर आप एक काम करो, 50 के आसपास से एंट्री करो और ये सोचो कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूं, मतलब लॉस लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूं, बर्दाश्त की बात हो रही है, और एंट्री कर लो। मैं जोखिम लेता हूं सिर्फ मार्केट में, और जोखिम अपनी एजुकेशन के आधार पर लेके पैसा बनाता हूं, और वो एजुकेशन मुझे आज 4 साल हो गए लेते लेते। ऐसे नहीं कि जचे जहां से कूद पड़ूं, मैं कूद रहा हूं मार्केट में, तो ये कह रहा हूं कि भाई मैं मार्केट में गलत साबित हुआ तो मार्केट को जो भी मैं दे सकता हूं वो लेके जाएगा उनसे। इसलिए मेरी एंट्री बनी हुई है, क्योंकि मैंने पता है कि ये ट्रेड मेरी अंतिम ट्रेड है, इसको टॉप 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 मान रखा है ना मैंने। अभी आपका पुट में ट्रेड है क्या? अरे है ना, मैंने लिया हुआ 40 पे मेरा फिक्स। तो 62 तक वेट करो सर। नहीं, मैं आराम से बैठा हूं अभी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला जो प्रॉफिट है ना, पहले वाली ट्रेड का, वो चला जाएगा। पहले वाले का फर्स्ट का प्रॉफिट है मेरे पास, बात ही सर नहीं होता। जैसे अभी अभी सपोर्ट है 238 दिख रहा है, उसके ऊपर +1 288, तो ये हाँ फर्स्ट कैंडल में ले चुका है, तो हम समझे कि ये मार चुका है। हाँ, ये इसीलिए मैं इस जोन पे थोड़ा सा विश्वास करके सुबह से बैठा था। मैंने कहा था ना कि ये मेरा एक जोन है, एक अपनी एजुकेशन का, यार ये कल ये करके आया था तो आज इसी जोन को मान के रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि कल ये मार के आया हुआ है ना, तो यहां से रिवर्स करना चाहिए, चाहे बुल रन हो, है ना, चाहे बुल रन हो, यहां से रिवर्स होना चाहिए। मैं उस आधार पे ट्रेड कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन पे ट्रेड करता हूँ। नहीं नहीं सर, जैसे अभी 23,300 जो सपोर्ट है, तो हम्म। वो फर्स्ट कैंडल में मार चुका है, तो हम समझे कि वो लग चुका है, और उसके ऊपर जो हाँ हाँ +1 तीन हाँ सौ हाँ, पचास भी लग इसीलिए चुका सर है। यहीं पे बेरिश क्यों हूं मैं, सर एक बात बताइए, मैं बेवकूफ अच्छा। थोड़ी। मैंने, आप अगर क्लासों में आते हो और पुराने स्टूडेंट हो तो मेरी इस थ्योरी पे विश्वास करके ट्रेड करते हैं लोग। अपना गेम खेल चुका हूं, ऑर्डर पंच कर चुका हूं, और यहां से एक बिग मोमेंटम जो उल्टी ट्रेड है सर, उल्टी ट्रेड कर रहा हूं मैं, सीधी ट्रेड कहां कर रहा हूं, ये बस सोचिए, बस उल्टी कहाँ ट्रेड। से लिया है सर आपने? मेरा 40 से एंट्री फिक्स ही, तो मैं कोई आधार मान के ट्रेड टॉप माना है मैंने इसको, कि टॉप है मार्केट का आज का। जैसे कल बॉटम ढूंढा था ना नीचे वीकली रेंज के 150-55, नहीं बोला था मैंने कल आपको जाने से पहले, यार ये बॉटम है, और आज मैं इसको टॉप मान के सोच रहा हूँ, अभी तक का टॉप है, इस टॉप के आधार पे मेरी ट्रेड अभी भी थी। क्या ऐसा ही होता है कि आपको दिखता कुछ है और होता कुछ है, तो उस आधार की ट्रेड होती है मेरी। इसके लिए क्लासों में आना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं कि एक दिन में मुझे पकड़ लोगे। पता नहीं, संघर्ष है 3 साल का, 3 महीने तक रात दिन अपने काले करने पड़ेंगे लोगों को, रात दिन। सर मैंने भी दोबारा से एंट्री बनाई थी आपके साथ ही फिर से। क्या सर? सर ये WTT होने वाला है, आपको ये और बता दूं, मार्केट का लीड्स के WTT होते हैं, सिर्फ बॉटम बदलेगा। आ गया वापस, मतलब कंट्रोल में आ गया ट्रेड, कंट्रोल में आ गया, चलो इतनी देर बिल्कुल एसएल के नजदीक चला गया था। अभी तो अब सर प्रॉफिट में, तो अब निकाल लो इसको। सर इतनी इतनी देर में बेवकूफ के लिए थोड़ी ना मार्केट में बैठा था, ये ना होता तो 20 पहले। मिनट 20 पॉइंट के आपका लिए वो इतनी देख देर के से हमारा बैठे दिमाग हैं। खराब हो बाकी गया। जिन जिन को प्रॉफिट है ना, वो एसएल एसएल को वही है कि एसएल कोई बड़ा तो है ही नहीं। देख लो प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिन्होंने अभी भी कईयों ने लिया होगा एंट्री, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि हम लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या सोच सोच के ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे कितना जोखिम है, एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। चल रही है सर। 15 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक मार्केट परेशान करेगा ये। एक बार 410-15 के नीचे जाए पहले ये, जब तक परेशान कर रहा है सर ये, इसको 410-12 के नीचे जाना पड़ेगा मार्केट को, तब तक ये परेशान करेगा मुझे। 10-12 के नीचे उतरने के बाद सांस थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट जोन में जाऊंगा मैं। क्या हुआ सर, एक ये कौन शख्स है मार्केट के बजाय पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं यहाँ मार्केट में, दिमाग लगा के बैठे नहीं, क्या दिमाग लगा के बैठे हैं।
गया, ये ऐसे ही रुक रहा है। आरिफ सर अभी देखो अपना चल रहा है क्या रुका हुआ है? मेरा सर चल रहा है 406 पे चल रहा है मार्केट। यहाँ तो 404 पे रुका हुआ है। अभी 407 हुआ है। ट्रेडिंग व्यू में भी सेम चल रहा है सर 406। हो गया ये बुक हो गया। हो गया सर 40 पॉइंट। बुक हो गया सर, बुक हो गया। सुरेश जी माइक ऑफ करिए ना आप। 2 बार 40-40 अब हो गया है सबका, हो गया ना। मैं आगे बात बोल रहा हूँ। मैंने नहीं सर डब्बा बंद हो गया है सर। मैं मेरा भी पूछना था। 45 से लिया था सर मैंने डब्बा भी। बंद है। अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको, जो लोग नए हैं सुन लेना। थोड़ा सा हो गया, जब अगर कंप्लीट हो गया ना मार्केट से बाहर हो तो बोल दो, फिर एक अच्छी चीज बताता हूँ। बताइए सर। बताइए सर बताइए। अरे बताइए अभी सर, कोई सब लॉस लोग में बाहर ही है है क्या? सर। पहले तो लॉस वाले आ जाओ। अभी तक सुबह से लेके अभी आप लोग कम से कम 100 कितने लोग थे? 150 160 लोग थे। अभी कितने बैठे हो आप लोग? अभी इस वक्त कितने बैठे हो? 120 है सर। ठीक है। अब जितने लोग बैठे हैं इसमें से जो लोग प्रॉफिट लेके निकल गए वो तो गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बैठे हैं लोग, मैं एक बात बताने वाला हूँ, सुन लेना। मैं हमेशा बहुत कम बताता हूँ लाइव मार्केट में, वो अभी बता देता हूँ। आप लोग शाम की क्लासों में नहीं आते हो, एक तो गलती ये कर रहे हैं जो लोग अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो नहीं आते इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यूट्यूब की मेरी वीडियो देख के सीखना चाहते हैं, नामुमकिन है। सेकंड नंबर पे, अभी तक लॉस है कि सर मैं तो घाटे की सरकार में चल रहा हूं, तो वो व्यक्ति पहले आओ। क्योंकि अभी तक अपनी कितनी ट्रेड बनी है सर? टोटल मिला के 3 ट्रेड बनी है हमारी, और चौथी ट्रेड में तो बकायदा बैठा हुआ हूं साथ की साथ ही कि भैया यही है यही है यही है। और अगर आपके पास में, मैं कह रहा हूं कि घाटा खाने की क्षमता, मैं सिर्फ वहां पे सोचिए 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैठा था आपके सामने। सर 11 का ही था ना मेरा, 40 की एंट्री और 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बस। सर इतने नजदीक स्टॉप लॉस में मेरा, मैं वहां पे कितने तक गई कैंडल? सोचिए कि छोटा, इसका टॉप क्या रहा लास्ट कैंडल का सर? 49। यानी कि सिर्फ आपने देखा कि मैं अपना 2-3 पॉइंट और ऊपर जाता, मैं निकल जाता ना मार्केट से बाहर, निकल जाता ना। यही भाग में 335 गिरे। ठीक है। अब वही कहानी कि कब निकलता हूं कब नहीं निकलता हूं, कब टारगेट बुक कर लेता हूं, कि मार्केट में अगर ये पीला डब्बा इधर आ गया और ये बरकरार रहा तो मार्केट इसके एक पीछे मारता है। सर एक पीछे 400 के एक पीछे कितना होता है? पहले नंबर पे ये मारता है, ओ सॉरी ये जो वैल्यू ये वाली, सर ये इसका वो वैल्यू, जो कौन सी वैल्यू, जो इसके पीछे की वैल्यू है 400 के रिवर्सल की। ठीक है। और ये इसके पीछे जाओगे तो मार्केट एक्चुअल में अभी भी 300, सुन लीजिएगा, 330 अभी भी मार सकता है। क्योंकि इसके पीछे की वैल्यू का मतलब क्या होता है वो आप क्लासों में उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। और लक्ष्मण कुमार The person you're जिस व्यक्ति से बात कर रही है लक्ष्मण उन्होंने कुमार आपके कॉल को ये लक्ष्मण सर माइक बंद कर रहे हैं। क्लास ही जो ऑफ है, क्लास हो चुका सबका, इनका हो चुका, अपना डब्बा बंद हो चुका ना सर? जी सर। यस सर। अड्डे में कोई नहीं है, सबसे पूछ लिया। आराम से अपना मार्केट छोड़ो, क्योंकि इनको नहीं समझना है। मैंने कहा ना कि लाइव मार्केट में कोई भी गलती करेगा, इस क्लास में कोई एक बच्चा गलती करता है पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलता है। ये आपको भी पता होना चाहिए, बचपन में पढ़ के आ रहे हो। और मैं टीचिंग पोस्ट पे रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है इतने बड़े बड़े लोगों को, एलकेजी यूकेजी के 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। क्यों आते हो क्लास के अंदर? डिसिप्लिन नहीं है तो आपके अंदर? मजाक समझ रखा है मार्केट को, बेवकूफ कहीं की। जब डूबोगे तभी हमें गालियां बकोगे, बाद में जाके हमें गालियां बकते कि पढ़ाने वाले नहीं है। पढ़ाया लिखते हो ना नीचे जा जाके कई लोग, आगे मार्केट के अंदर क्लास में बैठने मार्केट करेंगे ये लोग। जब ये पता नहीं कि मेरे माइक से दूसरे को डिस्टर्ब होगा, वहां क्लास चल रही है, फिर भी वो अपना माइक ऑन करेंगे बिना बात। बच्चों की जैसे पढ़ाता हूं कि यार क्योंकि आपके बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे आपकी गलती से। ये मार्केट वो है, घर बार बिकवा देगा। सॉरी सर, थोड़ी देर के लिए इनको सबको निकल जाने दो, और जो लोग है ना सीधे वहां आ जाना, कहां पे, वेबसाइट पे आ जाना थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मेरा एकदम से मूड ऑफ होता है 11 बजे सर। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो कुछ बातें बता दूंगा। जो लोग चाहते हैं ये मार्केट क्यों डुबाते हैं, 99% लोग क्यों डूब रहे हैं, आज वही बात बता रहा हूं, वो गलतियां बंद कर देना। आधे घंटे के लिए वहां टॉपिक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है सर। टाइम बता रहा हूं अभी। सर एक बात बोलूं? वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट पे आना है। एक बात बोलूं, जैसे ये लोग जिन्होंने मोबाइल ऑन किया था, बात कर रहे थे,
आप इनको परमानेंटली एक हफ्ते के लिए बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि और क्या बाकी करेंगे जब आपको पता है टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपका माइक बंद करके, मैम हम लोग भी तो अपनी मिसेज से बात करते हैं, अपना माइक बंद करते हैं पहले। सर मैंने इनको एक हफ्ते के लिए निकाल दो सर, तब ये लोग सेट आएंगे सर। माइक बंद करना नहीं आता, क्या ट्रेड करोगे तुम? अपने माइक नहीं बंद कर सकते, बटन होता है वहां पे, उसको दबा दीजिए, आवाज नहीं आएगी इधर। यार स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, कॉलेज में पढ़ के आ रहे हो, ये सब पढ़ाई है, इसको आपने क्या समझ रखा है? इसको ऑप्शन चेन दिख रही है सभी को सर? सर सभी को दिख रही है? यस सर। लाइव मार्केट पे जाके मार्केट अटक सकता है, अभी तक मार्केट का टॉप ही है। अगर ये शिफ्ट हो जाने के बाद में अब कुछ खिला तो मार्केट का टॉप यहाँ पे बना हुआ है। ये 2 टॉप बने हो तो मैं पहले बता दूं मार्केट का, जैसे कि आपको यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे कहाँ से ली थी सर? यहाँ से बना के निकल गए थे सर, निकल गए थे ना हम लोग, तो चले गए थे ना उस टाइम पे, ठीक है, हो गया था फाइनल। फिर मार्केट वापस यहाँ पे कॉस्ट पे गया, उसी जगह गया, फिर नीचे आया, फिर आया ना सर नीचे, फिर आया ना नीचे, फिर ऐसे लगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा ना गिर जाए तो आप बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते थे, ये बात कहानी थी ना। जैसे यहाँ नहीं निकलते, यहाँ जाते जाते कॉस्ट पे काटते, जैसे कि हमारी एंट्री यहीं कहीं पे थी, कहाँ नहीं चला जाए सर? यहाँ से नीचे बोला कि 320 ना चला जाए सर, यही ऐसे चलता है ना दिमाग में सर, यही चल रहा होता है ना जब मार्केट किसी लेवल पे आता है, ऊपर जाता है तो पीछे ना चला जाए, नीचे आता है तो नीचे ना चला जाए। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो पीछे का डर, नीचे से कॉल बाय कर रहे हो नीचे से तो नीचे जाने का डर। सर ये डर रहेगा ना सर? डर रहेगा हर लेवल पे सर। अभी आपको ऐसा लग रहा है विनय सर की थ्योरी में लिखा हुआ है, बोल रहा नहीं, मैंने उल्टी ट्रेड करके अपने जो भी अटेम्प्ट थे ले लिए और मार्केट उसी जोन में घूम रहा है जो मैंने कहा था कि मार्केट परेशान करेगा। सर देखा जाए तो एक जोन पकड़ रहा है ना मार्केट, इतनी देर से मान लो ये कम से कम इतने बजे से एक जोन में चल रहा है। कितने पॉइंट का जोन हो गया सर बताइए? अगर एक आध कैंडल को नीचे छोड़ दे तो तकरीबन सर ये 80 पॉइंट का ही जोन, 80 से 100 का ही जोन चल रहा है सर, बताइए। 80 से 100 का जोन चल रहा है, उसके अंदर चल रहा है। अब आप कहोगे सर 80 से हम बना पैसे पाएंगे, सर बना कहीं से भी लो, मैंने कहा ना आपको अगर कभी भी बना लो, लेकिन आपको पीछे की तरफ एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके डिसीजन तक आप कब तक बरकरार रहते हो, यानी कि कितना पीएनएल रेड देखने की आदत है या लास्ट में कितना लॉस लेके चुपचाप डब्बा बंद करो, कितना लेके बंद करो। क्योंकि मार्केट यहां से पता नहीं 200 पॉइंट ऊपर चला जाए या 200 पॉइंट नीचे चला जाए, उसकी कोई गणित नहीं है, वो किसी को पता नहीं है। खाली एक लेवल्स होता है हमारा, मैं जो लेवल्स निकाल देता हूं कि रेंज कैसे बना रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना सर। रेंज कैसे कैसे बना रहा हूं, मैं बदल जाऊंगा हर बार रेंज। अब सुनिएगा, थ्योरेटिकल बता रहा हूं। पहले सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू बाद में बताऊंगा। मैं रेंज बनाता हूं मार्केट की विनय सर की थ्योरी के आधार पे, अपनी थ्योरी के आधार पे, अपने तराजू सिद्धांत के आधार पे कैसे बनाता हूं वो सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तराजूदान ट्रिपलेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया सर? ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो तराजूदान ट्रिपलेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिपलेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है, यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजूदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है। और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे
क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो जैसे मैं @ यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको OTP फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे OTP मैं देख चुका हूँ कि OTP मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं
तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है, मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो, लाइव क्लास जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज, मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा, और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको, और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।